सबसे पहले आज वो तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ पाकिस्तान के कराची से, जहां सीमा रहा करती थी, जहां सीमा अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी, जहां सीमा हैदर के साथ शादी करने के बाद रहती थी, 2014 से रह रही थी। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए वो तस्वीर और खुद अंदाजा लगाइए। देखिए तस्वीर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आप देख रहे हैं नॉर्मल सा जो साधारण घर होता है उसी तरीके का एक आम सा साधारण सा घर आप देख रहे हैं। यही घर था, यहीं पर सीमा खाना बनाया करती थी, अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। हैदर 2019 तक उसके साथ रहता था, 2014 में शादी की थी हैदर से और उसके बाद बलोच से सीधे यहाँ आ गई थी, इसी घर में रहा करती थी। और इसीलिए वो एक्सक्लूसिव खबरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुंचा, जहाँ कोई नहीं पहुंचता है वहाँ रिपब्लिक भारत सबसे पहले पहुंचता है। और अब एक और तस्वीर, अभी आपने एक तस्वीर घर के अंदर की देखी। देखिए ये वो घर है, चूंकि ये किराए के घर पे रहती थी और ये मकान मालिक है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मकान मालिक है जिसके घर पर किराए पर रहती थी सीमा। 3 मंजिला ये घर है जहां पर सीमा और उसका परिवार रहा करता था। उसके पिता भी इसी घर में रहते थे, उसकी बहन भी इसी घर में रहती थी शादी के पहले। और ये माना जाता है कि हैदर 2019 तक इसी घर में रहता था। यही वो गलियां हैं जिससे सीमा गुजरा करती थी। यही वो तस्वीरें हैं जहां जो सीमा है वो तमाम अपनी जिंदगियों के ताने बाने को बुन रही थी। यहीं से वो सचिन से फोन पर बातचीत किया करती थी और भारत आने की पूरी प्लानिंग अगर कहीं से रची थी सीमा ने तो यहीं से रची थी। सीमा अपने घर से निकलती थी और इसके बाद उसने सचिन के साथ जिंदगी बिताने का जो फैसला किया, दुबई से फिर नेपाल के रास्ते भारत आने की जो उसने पूरी प्लानिंग की, वो कहाँ से की गई थी? यही इसी गलियों से की गई थी, इसी कराची से की गई थी, इसी घर से की गई थी। और घर का रास्ता किस तरफ जाता है, कौन से वो रास्ते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इन्हीं गलियों से होते हुए जो सीमा थी वो बहुत बड़ी एक सोच रख रही थी। लेकिन अब देखिए, सुनिए खुद आप, वो मकान मालिक, वो घर जहां सीमा रहती थी, उसका मकान मालिक क्या कहते हैं, सुनिए। वो किराया इसका मियाँ देता था, ये फ़ोन करती थी, वो पैसे भेज देता था। बच्चों का खर्चा भी किराया भी वो हमारे को देती थी, इधर बैठी थी। फिर उसने पैसे भेजे, इसके मियाँ गुलाम हैदर ने, इसने मकान लिया। फिर उसका अपना मकान था, मकान बेच के हमारे को बोल गई तो हम गांव जा रही है, हमारा 4-5 दिन घर का थोड़ा सामान का ख्याल रखो, हम वापस आऊँगी। तो फिर वापस आई नहीं। नाम हमारा मंजूर हुसैन है, 3 साल से हमारे घर में रहती थी। उसका अब्बू सुचंद्र था, उसने अब्बू ने घर लिया मेरे से किराए पे, वो इधर बेची थी। सुना आपने कि क्या कुछ मकान मालिक कह रहे हैं। मकान मालिक कह रहे हैं कि वो कह रही थी मैं वापस आऊंगी, लेकिन उनको भी कानो कान ये भनक नहीं थी कि सीमा भाग रही है पाकिस्तान से और कहां जा रही है, भारत, जहां वो अवैध तरीके से घुसी है। और इसीलिए कई सवाल है कि मकसद क्या है, महज प्यार मकसद है या कुछ और, क्या कुछ और मकसद हो भी सकता है। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। डीआरडीओ का साइंटिस्ट, कभी वित्त मंत्रालय का कर्मचारी, तो कभी सेना का जवान। हिंदुस्तान में ऐसा फैला रहा है हुस्न का जाल। कभी बॉर्डर लांघकर इकरा आती है तो कभी सीमा इश्क की कहानी सुनाती है। यही वजह है कि भारत में इन दिनों चर्चा है आईएसआई के हुस्न वाले जाल की। एक ऐसा जाल जो भेदना चाहता है हिंदुस्तान की सुरक्षा। अंदर की खबर में आज हम आपको आईएसआई का जासूसी प्लान बताएंगे, हनी ट्रैप का खास तरीका भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात सीमा गुलाम हैदर की, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। थोड़ा सा रहम खाया जाए, मुझे वापस ना भेजा जाए। सवाल यह है कि सीमा का क्या होगा। क्या सीमा बुरी तरह फंस चुकी है? क्या सीमा वाकई में आईएसआई की जासूस है? इन सभी सवालों का जवाब एक एक कर हम आपको देते हैं। दरअसल सीमा भारत आकर बुरी तरह फंस चुकी है। सीमा पर अवैध घुसपैठ का केस चलेगा। अगर जासूसी के आरोप साबित होते हैं तो वो केस अलग चलेगा। अगर सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है तो भी उसकी मुसीबत कम नहीं है। पाकिस्तान की रूढ़िवादी समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। उसे वहां जाकर शरिया कानून का भी सामना करना पड़ सकता है। जिल्लत की मौत दी जाएगी, सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि ये भागी और इसकी ये सजा है। सीमा का सच क्या है वो जांच में सामने आएगा। लेकिन सीमा को लोग जासूसी से जोड़ रहे हैं। उसके पीछे आईएसआई का एक पैटर्न खास वजह है। अब आपको ये पैटर्न भी समझा देते हैं। आईएसआई जासूसी के लिए सुंदर लड़कियों को भर्ती करता है।
उन्हें हिंदी बोलने और हिंदू धर्म की जानकारी दी जाती है। हिंदू रीति रिवाज और परंपराएं सिखाई जाती हैं। सभी लड़कियों को अलग अलग टारगेट दिए जाते हैं। टारगेट मिलने पर ये लड़कियां हनी ट्रैप का खेल शुरू करती हैं। कोई रिसर्चर बनकर तो कोई पत्रकार या फिर लेखक बनकर टारगेट पर निशाना साधती है। पहले साधारण बातचीत से संबंध बनाए जाते हैं। इसके बाद शुरू कर दिया जाता है वीडियो कॉल पर अश्लीलता का खेल। पहले टारगेट्स को पूरी तरह विश्वास में लिया जाता है। इसके बाद सीक्रेट जुटाने का काम शुरू होता है। कुछ इसी पैटर्न पर साइंटिस्ट प्रदीप कुरूरकर को फंसाया गया। ठीक वैसे ही कंटेंट राइटर बनकर हसीना ने नवीन को फंसाया। ऐसा ही सेम पैटर्न पाकिस्तान से आई इकरा जिवानी और सीमा हैदर के बीच भी देखने को मिल रहा है। जैसे चोरी छिपे इकरा ने भारत में एंट्री ली, वैसे ही तरीके से सीमा ने घुसपैठ की। दोनों पाकिस्तान की रहने वाली कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। इकरा को लूडो खेलते खेलते मुलायम से इश्क हुआ तो सीमा का पबजी गेम के दौरान सचिन से संपर्क हुआ। मुलायम और सचिन दोनों ही कम पढ़े लिखे हैं। दोनों ही युवकों का बैकग्राउंड भी ग्रामीण है। आर्थिक तौर पर सचिन और मुलायम दोनों ज्यादा मजबूत नहीं हैं। आशंका है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी अपनी ट्रेन जासूस के जरिए ग्रामीण इलाकों के युवाओं को निशाना बना रही है। ऐसे युवकों को जाल में फंसाया जा रहा है जो इनके तरीकों को समझ ना सके और आसानी से फंस जाए। कहा जा रहा है कि इन लड़कियों को भारत में प्लांट करने के पहले एक बैकग्राउंड भी तैयार किया जाता है, जिससे अगर ये पकड़ी जाए तो भोली भाली सूरत और दमदार कहानी के दम पर इन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सके। हालांकि अभी तक न ही इकरा और न ही सीमा के केस में जासूसी का एंगल पता लग पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।